हाय एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज की क्लास के अंदर बच्चों मैं आपको करवाने वाली हूँ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, सिंटेक्स या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। इस एक टॉपिक के 2-3 नाम है और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। मतलब आप देखेंगे आप लोगों के इंग्लिश के एग्जाम में जो भी एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस आ रहे हैं इस टॉपिक में से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इस टॉपिक की रग रग से वाकिफ हो जाएंगे, हमें हर एक रूल पता होगा और हम इजीली अच्छे मार्क्स जो है इसके अंदर ले सकते हैं। अभी आज मैं आप सभी को बता दूं एमवी सैट के बारे में। वेदांतु एक बहुत ही बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट जो है वो करता है और 4th, 5th, 11th और 12th अक्टूबर को ऑफलाइन डेट्स हैं। ये टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा जिससे आप भी एक नेशनल चैंपियन बन सकते हैं। जी हाँ, आप सभी बच्चे जो है 2.5 लाख बच्चों में 2.5 लाख स्टूडेंट्स के अंदर अपनी AIR जान सकते हैं जो टेस्ट देंगे। अप टू 100% स्कॉलरशिप जो है वेदांतु क्लासेस पर आपको फ्री कोर्सेज मिलेंगे, 1-to-1 गाइडलाइन काउंसलिंग मिलेगी, प्लस आपको स्टडी मटेरियल भी फ्री मिलेगा। और वेदांतु का स्टडी मटेरियल वन ऑफ द बेस्ट मैं बोल सकती हूँ कि स्टडी मटेरियल्स में से एक है। आफ्टर दैट 150 करोड़ वर्थ ऑफ स्कॉलरशिप आप जीत सकते हैं, प्लस 2 करोड़ तक के प्राइजेस एंड रिवॉर्ड्स जो है वो भी आप जीत सकते हैं। तो सिर्फ ये एक टेस्ट देने से आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। जरूर दीजिएगा। डेट्स देख लीजिए 4th, 5th, 11th एंड 12th ऑफ अक्टूबर। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को, जिसके अंदर हम बात करेंगे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की। कुछ भी रूल्स जो हैं उनके पास जाने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका कॉन्टेक्स्ट बता देती हूँ। अगर आज से पहले आपने ये वाला टॉपिक कभी भी नहीं पढ़ा है तो इस क्लास के बाद आपको कोई और इस टॉपिक की कोई और क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लेवल होगा क्वेश्चंस का वो भी इतना बढ़िया होगा कि मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लेवल के क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हैं वो तक बता दूंगी कि देखो तुम्हें ये वाला टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी दोगे तो भी तुम्हारा ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक क्लास आप लोगों के लिए आज बढ़िया क्लास होने वाली है, मजेदार क्लास होने वाली है और आपको बहुत कुछ इस क्लास से सीखने के लिए मिलेगा। और आपके एग्जाम्स में भी एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चंस काफी इजीली, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस काफी इजीली आप लोग कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आई विश एंड आई होप सभी बच्चे राइट यहां पर आ गए हैं एंड शुरू करें हम अपनी क्लास को। एक बार मुझे थम्स अप भेज दीजिए। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, अगर आप ये टॉपिक का नाम ही देखोगे तो टॉपिक के नाम में ही कह रहे हैं कि भाई सब्जेक्ट है और एक वर्ब है और यहाँ पर अग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। कोई भी सेंटेंस जब आप बना रहे हैं ना इंग्लिश के अंदर तो उसके अंदर सबसे ज्यादा गलती ही बच्चे इस वाले कॉन्टेक्स्ट में करते हैं, इस वाले टॉपिक के अंदर करते हैं कि वो सब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं और वर्ब कोई और यूज कर रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए आज हम जानते हैं कि क्या होना चाहिए सब्जेक्ट तो वर्ब क्या होगा, क्या होना चाहिए सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब प्लूरल होगा क्या, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब सिंगुलर होगा क्या, सब्जेक्ट जो दिख रहा है वो है नहीं, जो है वो दिख नहीं रहा है, बहुत कंफ्यूज करेगा। तो हमारा इस वाला जो पूरा टॉपिक है ना इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात जान लीजिएगा वो ये है कि अगर आपको सब्जेक्ट पता चल गया, सब्जेक्ट आपने समझ लिया कि मेरा जो सब्जेक्ट है, मेरा जो नाउन है, जो भी यहाँ पर मेरा ओवरऑल सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। उनको पहचान पाना ही अक्सर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है और मैंने आप लोगों के लिए इतनी बेहतरीन तरीके से सब कुछ अलग अलग लिख दिया है कि अगर आप अपने नोट्स ऐसे बनाएंगे तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। स्टेप बाय स्टेप हम एक एक टॉपिक को, एक एक रूल को पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला तो रूल ही ये होता है, सबसे ही पहला ये रूल ये होता है कि भाई तुम्हारा अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है ना तो तुम्हारा वर्ब भी सिंगुलर होगा। ठीक है, आई, यू, ही, शी, इट, राम, दी, गर्ल सिंगुलर है, इनके साथ जो वर्ब लगेंगे वो भी सिंगुलर ही लगेंगे। अब यहां पर जैसे लिखा है राइट्स, ड्रिंक्स, रीड्स, तो इससे ये पता चल जाता है कि वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ईएस लगा देते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन जब हम नॉर्मल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगते हैं तो जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है बेटा ये प्लूरल होता है। तो अगर आपको प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाना है तो आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, अगर आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाना है तो आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ऐड कर देते हैं। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, बिल्कुल सिंपल सा पहला रूल है, गोल्डन रूल है, इसको याद रखना। अब यही चीज जो मैंने अभी आप लोगों को बताई कि अगर आपका जो नाउन है, ठीक है, उसके साथ आप जो भी एस, ईएस, आईईएस अगर लगा देते हैं तो वो प्लूरल नाउन बन जाता है। जैसे आपने लगाया बॉय, है ना, और बॉय के साथ अगर आपने एस, ईएस या आईईएस जो भी लगता है, जैसे बॉय के साथ एस लगता है प्लूरल बनाने के लिए, तो जब आप किसी भी नाउन के साथ एस, ईएस या आईईएस लगाते हो तो बहुत सी बार आप देखोगे कि वो प्लूरल बन जाता है। हमेशा नहीं, बहुत सी बार। ठीक है, बहुत सारे नाउन ऐसे होते हैं जिनके पीछे ऑलरेडी एस लगा होता है, जिन्हें हम समझ लेते हैं। जैसे मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स जो है उसके पीछे तो ऑलरेडी एस लगा हुआ है, आप बोलोगे ये प्लूरल है, पर ऐसा नहीं है,
है ना। तो जब भी बेसिकली हम किसी भी नाउन के बाद एस या आई एस या ई एस लगाते हैं तो वो प्लूरल बनाने के लिए हम लगाते हैं, है ना, तो वो प्लूरल बन भी जाता है। लेकिन अगर हम किसी भी वर्ब के पीछे एस ई एस या आई ई एस लगा देंगे बच्चों तो वो सिंगुलर बन जाएगी। ठीक है, हाँ या ना। जैसे अगर हमारा वर्ब है प्ले और मैंने प्ले के साथ एस ऐड कर दिया और मेरा वर्ब बन गया प्लेज, तो ये बेटा एक सिंगुलर वर्ब कहलाएगा, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही लगेगा। इसका ये जो फॉर्म हो गया है ये सिंगुलर फॉर्म में अब हो गया है। अगर मैं बोलती केवल प्ले तो ये प्लूरल फॉर्म में रहता। आ गया समझ में? आ गया समझ में। अगले रूल पर आ जाते हैं। ये बिल्कुल बेसिक रूल थे जो बताने जरूरी थे। अब आ जाते हैं मेन रूल्स पर। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और एक एक स्टेप को फॉलो जरूर कीजिएगा। सबसे पहला रूल हमारा क्या है, देखिए, जब से ये क्या है हमारा सब्जेक्ट 1 है, S1 मैं लिख देती हूं। ये क्या है मेरा सब्जेक्ट 2 है, ये मैं S2 लिख देती हूं। जब भी हम दो अलग अलग नाउन को एंड से जोड़ते हैं, नंबर 1, रूल नंबर 1, एंड से जोड़ते हैं। राम अलग है, श्याम अलग है, हमने बीच में लगाया एंड। तो जब सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 से जुड़ता है, नाउन 1 नाउन 2 से जुड़ता है एंड की मदद से, और ये मीनिंग में भी प्लूरल है, मतलब हम दो अलग अलग लोगों की ही बात कर रहे हैं, उस केस के अंदर हम वर्ब जो लगाएंगे वो प्लूरल लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि राम और श्याम दोनों की बात हो रही है। वैसे ही देखना, ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड इन दिस ग्रोसरी शॉप। अब यहां पर इसने बोला कि भाई ब्रेड एंड और बटर जो है बेचे जाते हैं इस ग्रोसरी शॉप में। बिल्कुल ठीक है, ब्रेड की अलग बात हो रही है, बटर की अलग बात हो रही है, दोनों की अलग अलग बात हो रही है, दोनों अलग अलग हैं, हम यहां पर यही करेंगे। बट अगर पहला रूल तो याद हो गया कि कोई भी दो सब्जेक्ट्स को जब आप ज्वाइन करते हैं एंड के साथ तो वर्ब जो लगता है वो प्लूरल लगता है। बिल्कुल लगता है मैम। पर जब भी when two subjects are joined by and we use a plural verb, but if the two subjects refer to the same thing or person we use a singular verb. जैसे Tom and Jerry are friends. इस सेंटेंस के अंदर आपने देखा कि हमने एक बात की टॉम की, दूसरी बात की जेरी की, कि टॉम और जेरी जो है वो क्या है, बेस्ट फ्रेंड्स है, तो हमने यहां पर क्या लगा दिया, आर लगा दिया। वैसे ही अगर मैंने बोला ब्रेड एंड बटर, अब यहां पर भी ब्रेड एंड बटर था, यहां पर भी ब्रेड एंड बटर है, लेकिन इस वाले एग्जाम्पल में बात हो रही थी दो अलग अलग प्रोडक्ट्स की जो एक ग्रोसरी शॉप में बेचे जाते हैं। बट इन दिस सेंटेंस अगर आप देखेंगे, ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, दे रेफर टू वन आइडिया और वन डिश। सो जब भी कोई भी दो सब्जेक्ट्स हैं एंड से जुड़े हैं बट यू आर रेफरिंग टू अ सिंगल आइडिया, सिंगल डिश, राजमा चावल इज माय फेवरेट डिश, या राजमा चावल इज, ये राजमा चावल या कढ़ी चावल या कोई भी राइस एंड करी, जब आप एज अ यूनिट, एज अ सिंगल आइडिया या एज अ सिंगल डिश आप उसकी बात कर रहे हैं, सो एट दैट टाइम आप उसको सिंगुलर ट्रीट करते हैं और वर्ब भी उसके साथ सिंगुलर ही लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा, टॉम एंड जेरी अलग अलग, तो दो सब्जेक्ट्स जब एंड से जुड़े हैं, दो अलग अलग लोगों की बात हो रही है तो वर्ब प्लूरल लग रहा है। वहीं पर हो सकता है कि आपके जो दो सब्जेक्ट्स हैं वो एंड से जुड़े हैं बट जो कॉन्टेक्स्ट है, जो मीनिंग है, जो बात आप कर रहे हैं, यू आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल आइडिया, सिंगल यूनिट, सिंगल डिश, दैट मीन्स आप यहां पर क्या करेंगे, वर्ब भी अपना सिंगुलर लगाएंगे। ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। आ गया समझ में रूल नंबर 1? आ गया समझ में। अब कुछ और पेयर्स हैं ऐसे जिन्हें आप यहां पर देख सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्रेड एंड बटर, लॉ एंड ऑर्डर, बहुत सारे ऐसे आपको देखने के लिए मिलेंगे। बॉडी एंड सोल, लाइफ एंड डेथ, बैक एंड फ्रंट, सॉल्ट एंड पेपर, गिव एंड टेक, लिव एंड लेट लिव, क्राइसिस एंड अपॉर्चुनिटी, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, वेल्थ एंड हेल्थ। बहुत सारे ऐसे और भी आपको पेयर्स देखने के लिए मिल सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कीजिए। The ebb and flow of the tides, blank space, now understood, is, are, were, was। क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से सॉल्व कीजिए, बहुत बार पूछे जा चुके क्वेश्चंस में से एक है। ठीक है, बहुत बार, यस। बताइए जल्दी से।
द एब एंड फ्लो ऑफ द टाइड्स, बताइए। बिल्कुल, यहां पर ये बात हो रही है एक सिंगल आइडिया की, तो ऑप्शन नंबर ए, द एब एंड फ्लो ऑफ टाइड्स इज नाउ अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम एंड टाइड कहावत है, कोई भी फिनोमिनन है ना, कोई भी कहावत है आपको दिख रही है, जल्दी से बताइए। बताइए, टाइम एंड टाइड, वेट, वेट्स, आर वेटिंग या इज वेटिंग, बताओ जल्दी से। बिल्कुल, यहां पर ना दो अलग अलग चीजों की बात हो रही है, टाइम एंड टाइड, तो ऑप्शन नंबर ए, वेट फॉर नन, दो अलग अलग चीजें हैं, एंड से जुड़ी हुई हैं, तो हम प्लूरल वर्ब का यहां पर यूज करेंगे, ठीक है, यस और नो। बिल्कुल, तो यहां पर एक सिंगल कॉन्सेप्ट की बात नहीं हो रही है बेटा, ठीक है। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग ब्लैंक स्पेस अ मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, अभी ध्यान देना, बताओ। अगर मैं इसको अलग अलग ट्रीट करती हूं, ड्रिंकिंग को अलग ट्रीट करती हूं और ड्राइविंग को अलग ट्रीट करती हूं, तो क्या केवल अगर मैं ड्राइविंग की बात करूं तो ड्राइविंग तो कोई एक इलीगल एक्शन नहीं है, ड्राइव तो कोई भी कर सकता है, लेकिन आप ड्रिंक करके अगर ड्राइव करते हैं, दैट मीन्स यहां पर जो बात हो रही है ये इनके कॉम्बिनेशन में हो रही है, कि अगर आपने ड्रिंक कर रखा है और फिर आप ड्राइव करते हैं, सो ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग ब्लैंक स्पेस अ मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स इज अ मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट, क्योंकि यहां पर अब क्या हो रहा है, एक ही कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है ना, कि अगर आपने ड्रिंक कर रखी है और आप ड्राइव करते हैं, तो ये सिंगल फिनोमेना की बात कर रहे हैं, मतलब सिंगल एक उसकी बात कर रहे हैं, आइडिया की, राइट। नेक्स्ट है, शॉर्ट स्टोरीज एंड पोम्स ऑफ वेरिंग क्वालिटी, ब्लैंक स्पेस इन डेलीज एंड पीरियोडिकल्स, शॉर्ट स्टोरीज एंड पोएम्स ऑफ वेरिंग क्वालिटी, अभी शॉर्ट स्टोरीज और पोएम्स, बताइए दो अलग अलग की बात हो रही है या एक की बात हो रही है, बताओ, है ना, दो अलग अलग लिटरेरी फॉर्म्स की बात हो रही है, तो प्लूरल वर्ब लगेगा, बिल्कुल लगेगा। शॉर्ट स्टोरीज एंड पोएम्स ऑफ वेरिंग क्वालिटी अपीयर इन डेलीज एंड पीरियोडिकल, प्लूरल लगेगा, बिल्कुल। आगे बढ़ जाएं, हो गया क्लियर, चलिए, यस, अब आ जाते हैं रूल नंबर 3 पर। रूल नंबर 3 क्या कहता है बच्चों, ध्यान से सुनना। माई अंकल एंड माई गार्जियन हैज कम टू सी मी, ध्यान दीजिएगा, माई अंकल एंड माई गार्जियन, अब क्या हुआ, अंकल के पहले माई लगा है, गार्जियन के पहले भी माई लगा है, दोनों को हमने एंड से जोड़ा है, ठीक है। सो व्हेन आर्टिकल्स और पोजेसिव एडजेक्टिव्स, जब कोई भी आर्टिकल एंड या कोई भी पोजेसिव एडजेक्टिव जैसे लगा हुआ था माय अंकल, माय गार्जियन, कम्स बिफोर ऑल दी सब्जेक्ट्स, ऐसा नहीं बोल रहे हैं किसी एक के पहले, ऐसा बोल रहे हैं दोनों के पहले। अगर कोई भी दो सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हैं और उन दोनों से पहले, वापस से सुनो, दोनों से पहले कोई भी पोजेसिव एडजेक्टिव या आर्टिकल अगर लगा है, दैट मीन्स अलग अलग लोगों की बात हो रही है, इट इंडिकेट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग, और जब एक से ज्यादा की बात हो रही है तो वर्ब भी प्लूरल लगेगा, यूज प्लूरल वर्ब, प्लूरल एडजेक्टिव एंड प्लूरल प्रोनाउन, वर्ब भी प्लूरल लगेगा, एडजेक्टिव भी प्लूरल लगेगा, प्रोनाउन भी प्लूरल लगेगा, सब कुछ प्लूरल लगेगा, ठीक है। सो माय अंकल एंड माय गार्जियन हैज कम टू सी मी बना दीजिए, अब आप यहां पर इजीली बता सकते हैं कि बोला मैंने प्लूरल लगेगा, तो अब आप क्या करेंगे, बोलो,
तो जब हर एक सब्जेक्ट का अपना एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव या अपना आर्टिकल है, दैट मीन्स एक से ज्यादा की बात हो रही है, तो हम यहां पर हैज हटाकर हैव लगा देंगे. हैव कम टू सी मी. नेक्स्ट वन, द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज. बताया था जब दो सब्जेक्ट्स हैं, एंड से जुड़े हुए हैं और इनका अपना कोई पोजेसिव एडजेक्टिव या अपना कोई आर्टिकल है, तो वो प्लूरल ट्रीट होते हैं. आर अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग एट द कलेक्टरेट. नो एरर. आंसर बताइए फटाफट से. हाँ, तो हमारा वर्ब क्या लगा हुआ है? प्लूरल लगा हुआ है. क्यों लगा हुआ है? क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट 1 है और हमारा जो सब्जेक्ट 2 है एंड से जुड़ा है और दोनों से पहले अपना अपना उनका आर्टिकल लगा है, तो बिल्कुल हम क्या करेंगे? वर्ब भी प्लूरल यूज करेंगे. ठीक है, तो हमारा यहां आर दिया है, दैट मीन्स नो एरर पे आप टिक कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. द प्रिंसिपल एंड स्टाफ. द प्रिंसिपल एंड स्टाफ आर वेटिंग. बताइए, फॉर द गेस्ट. The principal and staff are waiting for the guest. Staff और principal दोनों अलग अलग है, एक तो नहीं हो सकते. Principal अलग है, staff अलग है, तो are waiting यहां पर बिल्कुल ठीक है. are waiting for the guest. अभी ध्यान देना, अब जैसे यहां पर हुआ ना, यहां पर केवल फर्स्ट वाले के साथ आर्टिकल था बट दूसरे वाले के साथ नहीं था, है ना. बट स्टाफ तो बिल्कुल ही अलग हो जाता है और ए प्रिंसिपल तो अकेला होता है, तो ये सिंगल तो हम वैसे भी काउंट नहीं कर सकते, है ना. तो ध्यान दीजिएगा. अब ऐसे और भी क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे कि व्हेन आर्टिकल्स, पोजेसिव एडजेक्टिव्स कम्स ओनली बिफोर द फर्स्ट सब्जेक्ट. बहुत सी बार आपको ऐसा दिखेगा कि केवल पहले वाले सब्जेक्ट के साथ आर्टिकल या पोजेसिव एडजेक्टिव दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे? इफ ओनली द फर्स्ट सब्जेक्ट हैज आर्टिकल्स या पोजेसिव एडजेक्टिव्स, इट इंडिकेट्स दैट इट इज टॉकिंग अबाउट वन सब्जेक्ट बीइंग डिस्क्राइब्ड बाय मोर देन वन नाउन. है ना, कि एक ही सब्जेक्ट है पर एक से ज्यादा नाउन यूज हो रहे हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए. हो सकता है वो 2-3 चीज हो, वो प्रिंसिपल भी हो, वो ऑथर भी हो, वो डांसर भी हो, वैसे बोल रही हूं मैं. बट प्रिंसिपल स्टाफ तो नहीं हो सकता ना, है ना. ये अलग अलग है, तो कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है. यूज अ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर एडजेक्टिव एंड सिंगुलर प्रोनाउन. ठीक है, जैसे यहां पर देखना कि द आर्टिस्ट एंड राइटर. अब यहां पर जो आर्टिस्ट है वो ही राइटर भी है. हो सकता है आर्टिस्ट जो है वो राइटर भी हो सकता है. हमारे पास जो आर्टिकल लगा है वो केवल पहले वाले के साथ लगा है. इसका मतलब यहां पर एक ही इंसान की बात हो रही है और इसीलिए यहां पर हैव ना आकर क्या आएगा? हैज died. So the artist and writer has died. So जो एसएससी में पूछा गया था, ठीक है, लेवल डेटा एंट्री ऑपरेटर एंड एलडीसी का जो एग्जाम होता है उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था और आप लोगों के एग्जाम में भी. तो बेसिक रूल्स हैं ये जो पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, अच्छे अच्छे बड़े बड़े एग्जाम्स के अंदर भी. तो आपको पता होना चाहिए सारी चीजों के बारे में. आप लोगों के एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चंस उठकर आ जाते हैं. एरर डिटेक्शन में हम देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में हम देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं. चलिए, द ट्रस्टी एंड प्रिंसिपल आर एट लॉगरहेड्स. द ट्रस्टी एंड प्रिंसिपल आर एट लॉगरहेड्स. बताइए, अब यहां पर जो प्रिंसिपल है वही ट्रस्टी भी है, हाँ या ना? यस. तो यहां पर आर क्या आएगा? आर किस में चेंज हो जाएगा बच्चों? इज एट लॉगरहेड्स. अब आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एरर डिटेक्शन के आप लोगों के एग्जाम के अंदर यहां से आ जाते हैं. बहुत सारे क्वेश्चंस, इसको मिस मत करना, ध्यान से देखना, इनको याद कर लो. विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, अनलाइक, लाइक, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, बट, nothing but, rather than, in addition to, and not, accompanied by, as well as. as well as से तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, along with से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. so as well as, along with, together with,
ठीक है, इन एडिशन टू, rather than, accompanied by, and not, unlike, like, with, इन सब को आप अपने दिमाग में बसा लो, लिख लो। अगर कोई भी दो सब्जेक्ट्स इनसे जुड़े हैं तो आप क्या करेंगे, तो आप देखेंगे पहले वाला फर्स्ट सब्जेक्ट, क्या देखा जाएगा, फर्स्ट सब्जेक्ट। अगर फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लग जाएगा, अगर फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लग जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, सो इफ टू सब्जेक्ट्स, दो सब्जेक्ट हैं एंड से जुड़े हुए हैं, सॉरी एंड से बोल रही हूं, दो सब्जेक्ट्स हैं और इन सब से जुड़े हुए हैं। ठीक है, वेद, अनलाइक, ये सब से जुड़ा हुआ है दो सब्जेक्ट। तो फर्स्ट वाला जो सब्जेक्ट है राम एज वेल एज श्याम, तो राम क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। सेंटेंस देखो, माई ब्रदर अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स। अब यहां पर जो हिज फ्रेंड्स हैं, ये फ्रेंड्स देख के तुम्हें क्या लगेगा कि भैया फ्रेंड्स है तो यहां पर तो आर आना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा, आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर कोई एरर नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 को टिक कीजिएगा, क्योंकि माय ब्रदर, मेरा भाई, जुड़ा हुआ है अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये एक सब्जेक्ट हो गया, ये एक सब्जेक्ट हो गया, अलॉन्ग विद से जुड़े हुए हैं, तो हम देखेंगे हमेशा फर्स्ट वाला। अगर फर्स्ट वाला सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर फर्स्ट वाला प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। उन सब के साथ यही केस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो कितना, द लीडर विद ऑल हिज फॉलोवर्स, द लीडर अब विद के साथ जुड़े हैं, ऑल हिज फॉलोवर्स, ये हो गया सब्जेक्ट 1, ये हो गया सब्जेक्ट 1, ये हो गया सब्जेक्ट 2। ये क्या है, द लीडर क्या है, सब्जेक्ट 1, ये क्या है, ऑल हिज फॉलोअर्स, सब्जेक्ट 2। विद से जुड़ा हुआ है तो हम फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग करेंगे, लीडर क्या है, सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या लग जाएगा, बोलो, द लीडर विद ऑल हिज फॉलोअर्स आर सेंड टू प्रिजन। दोनों में ही गलती है, सेंड भी नहीं आएगा और आर भी नहीं आएगा, राइट? बोलो, जल्दी से बताइए, सेंट होगा, वॉज आएगा, बोथ 1 and 2 दोनों में है, सेंट में भी गलती है, वॉज में भी गलती है, बताओ। वेरी गुड, क्या आएगा, वॉज सेंट, बोथ 1 and 2, राइट? सो द लीडर विद ऑल हिज फॉलोअर्स वॉज सेंट टू प्रिजन। ठीक है ना, आ गया समझ में? वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया हुआ है, बट सिंगुलर आएगा, ये ध्यान रखिएगा, प्लूरल नहीं आएगा। आगे बढ़ जाते हैं, माई ब्रदर अलॉन्ग विद, ये हम कर चुके हैं। ठीक है, यहां पर क्या आएगा बताइए, माई ब्रदर अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स हैव गॉन टू वॉच अ मूवी एट द नियरेस्ट सिनेमा हॉल। सो अगेन अलॉन्ग विद से जोड़ा हुआ है, माई ब्रदर को अलॉन्ग विद से जोड़ा है हिज फ्रेंड्स। हिज फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल, लेकिन वर्ब क्या आना चाहिए, सिंगुलर, क्योंकि फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग आएगा। माई ब्रदर अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स हैज गॉन टू वॉच अ मूवी, सो अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स हैव गॉन, इस वाले में एरर है। ठीक है, यस, ऑप्शन नंबर सी, हैज गॉन टू वॉच अ मूवी। आ जाइए, चलते हैं रूल नंबर 5 के ऊपर। रूल नंबर 5 क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ध्यान से देखना। अब यहां पर देखो, अ ब्लैक एंड व्हाइट कैट, टू एडजेक्टिव्स जॉइंड बाय एंड। ब्लैक क्या है, एडजेक्टिव है, व्हाइट क्या है, एडजेक्टिव है। जब दो एडजेक्टिव्स को एंड से जोड़ा हो, एंड प्लेस्ड बिफोर अ सिंगुलर नाउन, और एक सिंगुलर नाउन से पहले, कैट क्या है, सिंगुलर नाउन। कैट क्या है, सिंगुलर नाउन से पहले प्लेस किया है, एंड द फर्स्ट एडजेक्टिव हैज एन आर्टिकल, और पहले वाले एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल है। अभी ब्लैक से पहले आर्टिकल है, यस, अ आर्टिकल दिख रहा है। ठीक है, इट रेफर्स टू द सेम पर्सन और थिंग, तो इसका मतलब क्या है, एक ही इंसान। अब ब्लैक एंड व्हाइट कैट, मतलब वो जो कैट है वो ही काले और सफेद रंग की है, दैट मीन्स कैट तो एक ही है
है ना। तो यहां पर देखना ये सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। अ ब्लैक एंड व्हाइट कैट वॉज मूविंग। हो गया क्लियर? वी यूज अ सिंगुलर वर्ब। आ जाते हैं रूल नंबर 6 पे। यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ईच, एवरीवन, समबडी, समवन, इससे रिलेटेड भर भर के क्वेश्चंस आपको एग्जाम के अंदर दिए जाएंगे। सो लेट्स सी कितने बच्चे हैं जो ये अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। व्हेन ईच इज यूज्ड बिफोर टू सिंगुलर नाउन, ध्यान देना, सेंटेंस को समझना। ईच पेन एंड पेंसिल इज रेड। अगर मैं बोलूं ईच पेन एंड पेंसिल आर रेड, अब आप क्या बोलोगे कि मैम पेन की भी बात हो रही थी, पेंसिल की भी बात हो रही थी, तो हमने इसीलिए तो यहां पर आर लगा दिया। बट ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। क्यों? ईच जब भी यूज होगा ना, when each is used before two singular noun, जब भी आप दो सिंगुलर नाउन से पहले ईच का यूज कर रहे हो, है ना, कनेक्टेड बाय एंड, और वो जुड़े किससे हुए हैं? एंड से जुड़े हैं, द वर्ब रिमेन्स सिंगुलर। तो वर्ब जो है वो सिंगुलर रहता है, क्योंकि प्रत्येक की बात हो रही है, हर एक पेन और हर एक पेंसिल की बात हो रही है। तो दो नाउन है, एंड से जुड़े हैं और ईच लगा है पहले वाले के पहले, दैट मीन्स हर एक की बात हो रही है, तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। सो ईच पेन एंड पेंसिल इज रेड। आया समझ में? ईच पेन एंड पेंसिल इज रेड। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब एक और मजेदार चीज, when each follows a plural noun or pronoun, अभी तो यहां पे सिंगुलर आया था each pen and pencil, लेकिन if each comes after a plural noun, we each have a pen, we मतलब हम, तो ये यहां पर एक चीज है, we each जब आया तब हमने यहां पर have लगाया, अगर हम यहां पर has लगाते तो ये गलत हो जाता, है ना। तो ये एक छोटी सी चीज है कि इफ ईच कम्स आफ्टर अ प्लूरल नाउन, अगर ये ईच ही किसी प्लूरल नाउन के बाद, पहले नहीं बाद में आता है, या किसी प्रोनाउन के बाद में आता है, द वर्ब अग्रीज विद द प्लूरल सब्जेक्ट, तो वर्ब जो है वो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वी के अकॉर्डिंग लगेगा, पहले नहीं है ना। अगर ये जो ईच है वो किसी भी प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के बाद में आता है, तो उस नाउन के अकॉर्डिंग ही लगेगा। वो प्लूरल है तो वर्ब यहां पर प्लूरल ही आएगा, ठीक है ना। फिर आप ईच के अकॉर्डिंग सिंगुलर नहीं लगाओगे, ठीक है। चलिए अब यहां पर 3 सेंटेंसेस आपके सामने हैं, और इन तीनों में बहुत ही मजा आने वाला है, ध्यान से सुनना। व्हेन ईच फॉलोज अ प्लूरल नाउन और प्रोनाउन, जब ईच जो है फॉलोज अ प्लूरल नाउन और प्रोनाउन, 3 सेंटेंसेस है। ईच स्टूडेंट इज और आर रिस्पॉन्सिबल, each of the players has or have a role, या they each have has a book। तीनों जो मैंने सेंटेंसेस बताए, अब आप बताइए each स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट क्या है, बोलो, हर एक स्टूडेंट क्या है? each स्टूडेंट। तीनों सेंटेंस आपके सामने है। अभी मैंने आपको बोला अगर प्लूरल के बाद ईच आता है तो किसके अकॉर्डिंग लगेगा? दे ईच हैव अ बुक, प्लूरल के अकॉर्डिंग ही लगेगा। लेकिन ऊपर वाले दोनों में क्या लगेगा, अब आप बताओ, जल्दी से सोचो और बताओ। यप, दोनों सेंटेंसेस देखो, ईच स्टूडेंट इज रिस्पॉन्सिबल या आर रिस्पॉन्सिबल। हाँ, यस,
बिल्कुल। ये तो तुम्हें अभी अभी बताया, इन दोनों का बताना है ना। ईच ऑफ दी प्लेयर्स आ रहा है या फिर ऊपर ईच स्टूडेंट आ रहा है, तो हर एक की बात हो रही है। हाँ, ईच का मतलब सिंगुलर, ईच स्टूडेंट इज रिस्पॉन्सिबल, यस और नो, यस और नो, यस। बट यहां पर देखो, ईच ऑफ द प्लेयर्स हैज अ रोल या हैव अ रोल, यस। नहीं आ रहा है समझ में? ईच ऑफ द प्लेयर्स के लिए क्या लगाओगे? देखो यहां पर जब प्लेयर्स आ गया ना, तो इससे मतलब नहीं होना चाहिए, हमें मतलब है कि वो हर एक प्लेयर की बात कर रहा है, इसीलिए ईच अगर सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा। ईच ऑफ द प्लेयर्स हैज अ रोल, ईच स्टूडेंट इज रिस्पॉन्सिबल। बट अगर ईच आता है किसी प्लूरल प्रोनाउन या नाउन के बाद, तो केवल प्लूरल आता है वर्ब, इसको याद कर लो अच्छे से, इसीलिए टाइम दिया था याद करने का, ठीक है। चलिए अब बारी आती है रूल नंबर 8 की, और कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं। मैं आपको पूरा टाइम दूंगी, पहले मैं रूल बता देती हूँ और उसके बाद सुनना। ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन। जैसे यहां पर ईच ऑफ के बाद क्या आया था, नाउन जो आया था वो प्लूरल आया था, वही बात है। ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन लगेगा, एंड जो सब्जेक्ट है वो क्या रहेगा, सिंगुलर लगेगा, और वर्ब भी सिंगुलर ही लगेगा, ठीक है। क्योंकि हमें पूरा सब्जेक्ट देखना है ना। जैसे ईच ऑफ दीज 4 पेन्स आर रेड, तो यहां पर ये ईच ऑफ दीज 4 पेन्स, ये दीज 4 पेन्स तो ठीक है, क्योंकि प्लूरल नाउन बोला है उसने, तो ये तो ठीक है ईच ऑफ के बाद, लेकिन जो वर्ब दिख रहा है क्या वो ठीक है? नहीं, वो क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, ईच ऑफ दोज 2 बॉयज इज जेंटल, नीदर, सॉरी ईदर ऑफ दिया हुआ है, ईदर ऑफ दोज 2 बॉयज, ईदर ऑफ के बाद भी प्लूरल नाउन बोला है, इज जेंटल। नीदर ऑफ यू नो इंग्लिश। अब बनाओ, नीचे के तीनों देखो और सोचो और आंसर करो। आपको एरर डिटेक्शन एग्जाम में ऐसा भी दे सकते हैं कि आपको ये पता है या नहीं पता है कि इनके बाद प्लूरल नाउन आता है, ये भी हो सकता है आपका क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, बनाओ अब। यप, यस, नीदर ऑफ यू, अब क्या आएगा, वर्ब क्या लगेगा, नीदर ऑफ यू, वर्ब सिंगुलर ही लगेगा, तो नो का सिंगुलर बनाना है तो हम क्या बनाएंगे, नोज इंग्लिश, वेरी गुड। नेक्स्ट वन, नीदर ऑफ दीज 2 स्टूडेंट्स इज लेबोरियस, ईच ऑफ देम वॉज अ रॉबर, ईच ऑफ देम वॉज अ रॉबर, याद रहेगा बेटो, आता है यहां से, यस, यहां से क्वेश्चन आता है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, ये ईच वाला तो बहुत ध्यान से देखना, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन लगेगा, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है ये ट्रीट होगा सिंगुलर, तो वर्ब भी होगा सिंगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ऑफ नहीं लग रहा है इसके बाद, अभी इसके बाद वर्ब जो होता है, सॉरी नाउन जो होता है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो जब भी ईच, एवरी, ईदर और नीदर जो है इज फॉलोड बाय अ सिंगुलर नाउन, इनके बाद क्या लगा हो,
सिंगुलर नाउन लगा हो तो वर्ब भी आपका सिंगुलर ही होगा, ठीक है। यहां पर ईच ऑफ के बाद बोला जा रहा था प्लूरल नाउन के लिए, अगर ये सिंगल आ रहे हैं ईच, एवरी, ईदर, नीदर, तो इनके बाद नाउन भी सिंगुलर आएगा और वर्ब भी सिंगुलर ही लगेगा। ईच बॉय वॉज हैंडसम, ईदर पेन राइट्स वेल, सिंगुलर सिंगुलर, नीदर स्टूडेंट इज लेट, एवरी चाइल्ड नीड्स केयर। आ गया समझ में गलती क्या थी? तो ईच, एवरी, ईदर, नीदर अगर अकेले आ रहे हैं तो वर्ब यहां पर जो नाउन लगाओगे वो क्या लगाओगे? सिंगुलर लगाओगे, तो वर्ब भी आपका सिंगुलर आएगा। नॉट टॉकिंग अबाउट ऑफ, अगर ऑफ आ जाता है तो नाउन प्लूरल आता है और वर्ब सिंगुलर आता है, ठीक है। चलिए ओके, यहां पर लिख भी दिया है, आप ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपके कोई भी दो नाउन जो हैं, सब्जेक्ट जो हैं, वो जुड़े हुए हैं इनसे, नीदर, नॉर, ईदर, और नॉट ओनली बट ऑल्सो, या नन बट, अगर ये इनसे जुड़े हुए हैं बेटा तो वर्ब फॉलोज द नियरेस्ट सब्जेक्ट। ये हाईलाइट करके इसीलिए लिखा है कि बाद वाले के अकॉर्डिंग, जैसे अभी मैंने पहले बताया था एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, है ना, यहां पर हमने पढ़ा था। तो इसके अंदर क्या हो रहा था? इसके अंदर क्या हो रहा था? हम पहले वाले के अकॉर्डिंग लगा रहे थे। पहला वाला सब्जेक्ट अगर सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, पहला वाला सब्जेक्ट अगर प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। वैसे ही इसके अंदर ऐसा नहीं होगा। यहां पर क्या होगा? यहां पर पहले वाला नहीं, बाद वाला, सेकंड के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो जब दो सब्जेक्ट जो हैं वो इनसे जुड़े हुए हैं तो हम सेकंड वाले के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं। अब सेकंड वाला सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सेकंड वाला प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। नीदर द माउस नॉर द लायन, अब यहां पर लायन क्या दिया है? सिंगुलर दिया है। वर कॉट गलत हो जाएगा, वॉज कॉट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर नहीं आएगा, वॉज आएगा। व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय नीदर नॉर, द वर्ब अग्रीज टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। नियरेस्ट का मतलब है भाई उसके सबसे पास वाला जो सब्जेक्ट है, जहां वर्ब लग रही है उसके सबसे पास वाला जो सब्जेक्ट है। ईदर सोहन और हिज फ्रेंड्स, अब देखो ध्यान से, यहां पे क्या दिया हुआ है? हिज फ्रेंड्स, उसके दोस्त, कई सारे हैं, प्लूरल है तो वर्ब भी लगेगा प्लूरल, आर टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस मिसचीफ, ठीक है। यस, नेक्स्ट वन, ईदर एन ऑफिसर और एन असिस्टेंट। असिस्टेंट क्या है? सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या लगेगा? सिंगुलर लगेगा, राइट। चलिए अब बारी आ जाती है रूल नंबर 10 की। रूल नंबर 10 क्या कहता है? द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, प्लूरल वर्ब लगेगा। कैसे? प्लूरल कॉमन नाउन जो है, राइट, ऑल पीपल ऑफ दैट क्लास, जैसे द पुअर, द रिच, द ब्रेव, दी के साथ कोई भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी लगा हुआ है, ठीक है। या फिर हम बोले कि कोई प्लूरल कॉमन नाउन की बात हो रही है, किसकी? प्लूरल कॉमन नाउन की, उस कैटेगरी के सभी लोगों की बात हो रही होती है, जैसे दी पुअर, दी वाइस, द यंग, दी ऑनेस्ट, प्लूरल वर्ब लगेगा इसके साथ, ठीक है। सो दी पुअर सफर या सफर्स, प्लूरल वर्ब लगेगा तो क्या आ जाएगा? दी पुअर सफर दी मोस्ट ड्यूरिंग क्राइसिस। सेकेंड वाले का बताइए। द वाइस, नो या नोज? नो, वेरी गुड, द वाइस नो व्हेन टू एक्ट। द यंग आर फुल ऑफ एनर्जी एंड होप। नेक्स्ट वन, द ऑनेस्ट लिव पीसफुली। यस और नो आया समझ में या नहीं आया? बताओ फटाफट। हुई बात क्लियर? हो गई। चलिए दी ब्रेव, फटाफट से कीजिए, करो, गिविंग यू टाइम, फटाफट से करो। द ब्रेव ब्लैंक स्पेस अप फॉर व्हाट्स राइट, द लेजी ब्लैंक स्पेस मेनी अपॉर्चुनिटीज, द इनोसेंट सफर्स द मोस्ट इन टाइम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, द एल्डरली डिजर्व या डिजर्व्स रिस्पेक्ट, द स्ट्रॉन्ग हेल्प या हेल्प्स दोज इन नीड। बताइए। देखो ध्यान से, अगेन द ब्रेव स्टैंड अप फॉर व्हाट्स राइट, द लेजी मिस मेनी अपॉर्चुनिटीज,
The innocent suffer the most in times of conflict. The elderly deserve respect and the strong help those in need. ठीक, अब ये है आप लोगों का होमवर्क. If man makes proper use of his time and opportunities and follow his aim in life with patience and perseverance, he is sure to succeed. अब यहां पर गलती फाइंड आउट करनी है कि तुम्हें कहां गलती लग रही है. एंड perseverance, he is sure to succeed if man makes proper use of his time and opportunities and follow his aim in life with patience, no error. ये ध्यान से करो अब. ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट रूल पर. When a number, जब भी कोई नंबर जैसे कि 1, 2, 3 etc. is used with a plural noun, जब वो एक plural noun के साथ यूज हो to talk about a specific amount, कोई हम specific amount, weight, height और period की अगर बात कर रहे हैं तो हम उसके साथ एक singular verb यूज करते हैं. Example, 2 miles. 2 miles used with a plural noun. So 2 को हमने एक plural noun के साथ यूज कर लिया है. Is not a long distance. जब वो बात कर रहा है किसी भी एक specific amount, weight, height, period, किसी की भी, ठीक है, यहां पर distance की बात हो रही है तो क्या लगेगा, बताओ बेटा, singular verb लगेगा. So 2 miles is not a long distance. अब हालांकि जो miles है वो plural है, हमें is यूज करना है because it refers to a specific distance, क्योंकि ये बात कर रहा है एक स्पेसिफिक डिस्टेंस की. 5 years, अभी ये एक पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है ना, एक स्पेसिफिक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है. 5 years, इसीलिए जो वर्ब लग रहा है वो सिंगुलर लग रहा है. इज अ लॉन्ग टाइम टू वेट, वो क्या है, एक बड़ा समय है वेट करने के लिए. ओके, अब आ जाते हैं हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस पर. इन ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस विश और प्रेयर्स. कौन से सेंटेंस जिसके अंदर विश या प्रेयर होता है. वर्ब इज ऑलवेज इन इट्स बेस फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, रिगार्डलेस ऑफ द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है फर्क नहीं पड़ता, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा. जैसे मे यू लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर, गॉड ब्लेस यू, लॉन्ग लिव द किंग, सब जगह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के अंदर दैट एक्सप्रेसेस विश और प्रेयर. ठीक है, क्लियर हो गया. अब ये देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में टपक जाते हैं. मैथमेटिक्स, न्यूज, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, जिम्नास्टिक्स, मीजल्स, बिलियर्ड्स, पॉलिटिक्स, मम्स, एथिक्स, रिकेट, शेंगल्स, सिविक्स, लिंग्विस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स. अब आपको दिखने में ये जो सभी नाउन है ना, लुक प्लूरल बट आर एक्चुअली सिंगुलर. इनके पीछे एस लगा हुआ है, दैट डजंट मीन कि ये क्या है, बोलो, प्लूरल है. एस लगने से ये प्लूरल नहीं हो गए. ठीक है, ये सिंगुलर है एंड इनका मीनिंग भी सिंगुलर है, देन वर्ब भी सिंगुलर ही लगेगा. द अरेबियन नाइट्स एक बुक का नाम है, नाइट्स से हमें ये नहीं लगा देना है कि ये प्लूरल है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, इज इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक. नेक्स्ट देखो, गुलिवर्स ट्रैवल्स, अब यहां पे ट्रैवल्स लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है प्लूरल है. Are indeed an interesting book? No. Is indeed an interesting book. क्लियर हो गया, आ गया समझ में. एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. आगे बढ़ते हैं. The US don't want India in the Security Council. The US, United States, अब आप स्टेट्स से बोलोगे प्लूरल है तो ये गलत है ना. Doesn't want India in the Security Council. A Tale of Two Cities, cities नाम है ये उसका, A Tale of Two Cities. So is written, लिखा है चार्ल्स डिकेंस ने. किसने लिखा है, चार्ल्स डिकेंस ने, राइट. ओके, अब बारी आती है कलेक्टिव नाउन्स की. ठीक है, कैन बी सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग ऑन द मीनिंग. काफी सारे क्वेश्चंस यहां से आ जाते हैं. कभी भी कोई कलेक्टिव नाउन आप सेंटेंस में यूज होता देख रहे हैं तो आप जरूर एक बात देखिएगा
कि बात क्या हो रही है। अगर वो एक सिंगल यूनिट की तरह एक्ट कर रहे हैं, मतलब वो अपने डिसीजन में या अपने काम में एज अ यूनिट काम कर रहे हैं, तो हम उन्हें सिंगुलर ट्रीट करते हैं। लेकिन अगर वो डिवाइडेड है अपने काम में, अपने ओपिनियंस में, तो हम उसे प्लूरल ट्रीट करते हैं। तो द कमिटी मीट्स श्योर एवरी डे, मतलब सारे मेंबर्स जो है कमिटी के वो यही मिलते हैं रोजाना। एज अ सिंगल हम उसे काउंट कर सकते हैं, तो हमने वर्ब भी सिंगुलर लगाया। द क्राउड इज इंक्रीजिंग, भीड़ बढ़ रही है। द जूरी हैज डिसाइडेड समथिंग, तो उन्होंने मिलकर कुछ डिसाइड किया है। इफ यूज्ड एज अ सिंगल यूनिट वर्ब सिंगुलर होगा। अगर डिवाइडेड है, द जूरी ब्लैंक स्पेस टेकन देयर रिस्पेक्टिव सीट्स, अब अपनी अपनी सीट्स उन्होंने ली हैं, इसीलिए यहां पर हैव आया कि हर एक मेंबर ने अपनी अपनी सीट पे बैठ गए हैं। द ऑडियंस वर क्लैपिंग फॉर देयर फेवरेट कंटेस्टेंट, अब यहां पर ऑडियंस अपने अपने फेवरेट कंटेस्टेंट के लिए चीयर कर रही थी। ऐसा नहीं था कि एक के लिए ही सारा ऑडियंस चीयर कर रहा था, अपने अपने फेवरेट कंटेस्टेंट्स के लिए। सो दैट्स व्हाई जो वर्ब लगा बेटा यहां पर वो क्या लगा, प्लूरल लगा। आ गया समझ में? आ गया समझ में। रूल नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर विद PCN, प्लूरल काउंटेबल नाउन। और ये प्रैक्टिस के साथ याद हो जाता है। अगर तुम इसे ऐसे रटने बैठोगे तो ये याद नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिस करते रहोगे टाइम टू टाइम तो आराम से हो जाएगा। ध्यान से सुनना। अगर दिया है अ नंबर ऑफ, तो वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल। दी नंबर ऑफ, वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल। ध्यान से देखें, दी नंबर ऑफ गेस्ट्स इनवाइटेड टू द पार्टी आर 500। द नंबर ऑफ गेस्ट्स इनवाइटेड टू द पार्टी आर 500। बताइए सही है ये? बोलो, अभी तुम्हारे मुंह पे सामने लिखा हुआ है। The number of guests invited to the party is 500. तो यहां पर एक चीज देना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम यहां पर बोल रहे हैं, अगर आपको दिया है अ नंबर ऑफ तो आप वर्ब लगाते हो प्लूरल, लेकिन अगर आपको दिया है दी नंबर ऑफ तो आप वर्ब लगाते हो बेटा सिंगुलर। इसको हटाना, ठीक है, सिंगुलर वर्ब लगाना। इसीलिए दी नंबर ऑफ गेस्ट्स इनवाइटेड टू द पार्टी इज 500। ठीक है ना? तो यहां पर ये एक चीज है जो आपको ठीक करनी है। क्या आएगा यहां पर, इज 500 या 600 जो भी लिखा हुआ है वो। हाँ या ना बोलो। यप, हाँ ठीक है। अ नंबर ऑफ, दी नंबर ऑफ याद रहेगा। ये आपका होमवर्क है, इसको होमवर्क में करना, ठीक है। चलो, बारी आती है मोर देन वन वालों की। अगर मोर देन वन लिखा है, सिंगुलर नाउन आएगा और सिंगुलर ही वर्ब आएगा। SN है सिंगुलर नाउन, SV है सिंगुलर वर्ब। वहीं पर अगर मोर के बाद प्लूरल नाउन है, देन वन लिखा है, तो फिर प्लूरल वर्ब आएगा। अब समझो सेंटेंस से, मोर देन वन, मोर देन वन सिंगुलर नाउन, स्टूडेंट, तो सिंगुलर वर्ब इज एब्सेंट। अब आपको लगेगा कि यहां पे तो एक से ज्यादा स्टूडेंट की बात हो रही है, पर लगता है ऐसे, मोर देन वन स्टूडेंट इज एब्सेंट, एक स्टूडेंट से ज्यादा एब्सेंट है। मोर बॉयज, अब यहां पर बॉयज क्या हो गया, प्लूरल नाउन हो गया। क्या हो गया बॉयज, प्लूरल नाउन हो गया। देन वन, देन वन, तो वर्ब भी क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा, तो हैव कम। सब लिख दिया है। कौन से जगह आप किस तरीके से चीजों को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा। सो मोर देन वन और ये सब याद रखना पड़ेगा।
अब बारी है ऑल की। बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है यहां से भी। अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल वर्ब लगेगा। देखो, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ऑल आर वेल एट होम। अब ये जो घर के सारे लोग हैं ना, ये क्या है, प्लूरल है और ये काउंटेबल ही है, ठीक है, इसीलिए यहां पर क्या लगा है, आर लगा है। ये ऑल जो है वो किन लोगों की बात हो रही है, जिन्हें आप गिन सकते हो, लेकिन यहां पर अनकाउंटेबल नाउन है, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। यहां पर जो ऑल है वो क्या है, अनकाउंटेबल है, ठीक है, ध्यान रहेगा। कहां पर सिंगुलर, कहां पर प्लूरल, ठीक है। वन, अरे भाई यहां से बहुत सवाल आते हैं, वन मस्ट परफॉर्म हिज ड्यूटी हिमसेल्फ, नहीं, यहां पर ये जो हिज हम खुद की मर्जी से लगा देते हैं, ये हमारी बहुत बड़ी गलती होती है और यहां पर एग्जाम में नंबर कट जाता है। यहां पर वंस आएगा, जो यहां पर यूज हो रहा है वही यहां पर यूज होगा ना, खुद की मर्जी से हिज या हर क्या लगा रहे हो, राइट। चलिए, उसके बाद आती है बारी समथिंग, एनीथिंग, नथिंग या एवरीथिंग की। ये सब अनकाउंटेबल प्रोनाउंस है, आप इनको काउंट नहीं कर सकते ना, नथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग, इन्हें काउंट नहीं कर सकते। तो अगर आप इन्हें काउंट नहीं कर सकते तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब भी आपको लगाना है। समथिंग इज मिसिंग, नथिंग इज इम्पॉसिबल, क्या होते हैं ये, अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल के साथ सिंगुलर लगता है, ठीक है। अब बारी है मैनी की, ध्यान देना और ये लिख लो भाई, ये सब लिख लो, ये इसीलिए लिखा हुआ है। मैनी कम्स विद ओनली काउंटेबल नाउन, आप मैनी को केवल काउंटेबल के साथ यूज करोगे। वी यूज मच विद अनकाउंटेबल नाउन, और मच को हम अनकाउंटेबल के साथ यूज करते हैं। तो ध्यान देना, जब आप मैनी लिख रहे हो तो आपको प्लूरल नाउन लगाना है और प्लूरल ही वर्ब लगाना है। जब आप मैनी और लिख रहे हो तो आपको सिंगुलर नाउन लगाना है और सिंगुलर ही वर्ब लगाना है। अगर आप अ ग्रेट मैनी लिख रहे हो तो आपको नाउन भी प्लूरल लगाना है, वर्ब भी प्लूरल लगाना है। और अगर आप अ गुड मैनी लिख रहे हो तो आपको नाउन भी प्लूरल लगाना है और वर्ब भी प्लूरल लगाना है। तो केवल सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब किस केस में लगेगा, मैनी में, मैनी अ के केस में। बाकी सब में नाउन भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, ठीक है ना। मैनी है, अ ग्रेट मैनी है, अ गुड मैनी है, सब में प्लूरल। बस एक केस में मैनी अ में आपका नाउन और वर्ब दोनों सिंगुलर है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व कीजिए फटाफट से एंड देन हम अपनी आज की इस क्लास को खत्म करेंगे, ठीक है। यस, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया बच्चों, बोलो यहां तक क्लियर हो गई हैं चीजें, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसके अंदर हमने काफी सारी चीजें आप लोगों को बताई। अब बारी आ जाती है रूल नंबर 19 की, जहां पर है सिंगुलर एडजेक्टिव्स। ध्यान देना, अगर ईच, वन, एवरी, एनी, नो, ओनली, अगर ये सब आपको दिखते हैं तो इनके साथ नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन जो भी लगेगा वो सिंगुलर ही लगेगा। ईच, वन, एवरी, एनी, नो, ओनली, इनके साथ जो भी नाउन लगाओगे, जो भी वर्ब लगाओगे, एडजेक्टिव लगाओगे, सब आपको सिंगुलर लगाना है, ठीक है। वहीं पर ध्यान दो, देख रहे हो ना, एवरीबडी, एवरीवन, समवन, नोबडी, नो वन, सब के साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर एडजेक्टिव, सिंगुलर प्रोनाउन। बस यहां पर था कि मैनी ए के साथ सिंगुलर नाउन एंड मोर देन वन के साथ सिंगुलर नाउन लगता है। One must perform one's duty oneself. Someone is waiting for me. Everyone are expected to come to school tomorrow. होमवर्क में everyone है तो क्या है, everyone is आएगा, is expected, right? Yes. Okay.
आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। अब अगर इन सब के बाद, ईच के बाद ऑफ आ जाता है, वन के बाद ऑफ आ जाता है, नन के बाद ऑफ आ जाता है, एनी के बाद ऑफ आ जाता है, एवरीबडी, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, एवरीवन ऑफ, समवन ऑफ, समबडी, अगर इनके बाद ऑफ आता है तो प्लूरल नाउन या प्रोनाउन लगता है, लेकिन वर्ब, एडजेक्टिव या कोई और भी प्रोनाउन है वो सिंगुलर लगता है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो वर्ब और एडजेक्टिव लगता है वो सिंगुलर लगता है। अगर इनके बाद जो नाउन या प्रोनाउन आ रहा है वो प्लूरल आ रहा है, तो वन ऑफ द टेररिस्ट, अब यहां पर जो नाउन आ रहा है वो प्लूरल आ रहा है, ऑफ द कश्मीर वैली आर शॉट डेड, तो वन ऑफ इज शॉट डेड, वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आएगी। तो इनके बाद कोई भी नाउन और प्रोनाउन आ रहा है वो प्लूरल आ रहा है, तो वर्ब और एडजेक्टिव जो भी आ रहा है वो सिंगुलर आएगा। ठीक है, हाँ या ना, बोलो। यप, याद रहेगा ना, आप लिख लो इन चीजों की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जो टॉपिक है ये छोटा टॉपिक नहीं है, अच्छा खासा बड़ा टॉपिक है, राइट। और इन क्वेश्चंस को आप घर से करेंगे भैया, ये सारे क्वेश्चंस आप घर से करेंगे, ठीक है, चीटिंग नहीं करेंगे, आपको रूल बता दिया गया है, आप इन्हें घर से करेंगे। चलो, तो ये थी बच्चों हमारी आज की क्लास, जिसके अंदर हमने बात की बहुत सारे अलग अलग टाइप के सब्जेक्ट्स के बारे में, एंड मैं आशा करती हूँ आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अब आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।